आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। नमस्कार, मैं सुनीता और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। आइए चलते हैं बिहार की तमाम आम सभा को लेकर मुखिया एवं पंचायत सचिव आमने सामने। मुखिया ने कहा सचिव कर रहा है मनमानी। सचिव ने कहा दबंगों के सलाह पर चल रहे हैं मुखिया। नमस्कार, आपके साथ मैं पीके शर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। केनगर प्रखंड क्षेत्र के जगनी पंचायत अंतर्गत मध्य विद्यालय जय कृष्णपुर कटहा परिसर में मुखिया मंगल ऋषि की गैर मौजूदगी में उप मुखिया उपेंद्र प्रसाद शाह की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में पंचायत सचिव विकास कुमार के द्वारा सरकार द्वारा संचालित कई लोकहित योजनाओं की जानकारी पंचायत वासियों को दिया गया। पंचायत सचिव ने पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक प्रशासनिक व्यवस्था तंत्र को भ्रष्टाचार में लीन करने का आरोप लगाया है। पंचायत सचिव विकास कुमार ने मीडिया को बताया कि 29 जनवरी को मुखिया मंगल ऋषि से उनके मोबाइल पर 5 फरवरी को आम सभा आयोजित करने के लिए सहमति ले गया था, जिसके 30 जनवरी से ही पूरे पंचायत क्षेत्र में आम जन तक लाउड स्पीकर के माध्यम से आम सभा आयोजन की तिथि वो स्थान का लगातार प्रचार प्रसार किया गया था। परंतु मुखिया मंगल ऋषि क्यों मेरे विरुद्ध उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत किया है, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक पालन करते हुए पंचायत के हित में कार्य कर रहा हूं, जबकि मुखिया जी कुछ दबंगों के इशारे पर मेरे ऊपर मनमानी करने का आरोप लगा रहे हैं। वही दूसरी ओर पंचायत सचिव ने वार्ड संख्या 13 में अर्जुन मेहता के घर से भूलन शर्मा के घर तक प्राकलित राशि 7,29,000 रुपये से 15वीं योजना के तहत कराए गए सड़क पक्कीकरण कार्य पर वार्ड सदस्य मंटू कुमार मेहता पर आपत्ति जताया और कहा कि दबंग मंटू कुमार मेहता मुझे जान मारने की धमकी दे रहा है। वही मंटू कुमार मेहता से पूछने पर सचिव द्वारा लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताया और कहा पंचायत सचिव विकास कुमार का स्थानांतरण करने की मांग केनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी से किया है। मंटू कुमार मेहता ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत में चल रहे योजनाओं में पंचायत सचिव विकास कुमार द्वारा 10% का कमीशन मांगा जा रहा है, जिसके विरुद्ध उच्च पदाधिकारी को लिखित शिकायत किया गया है। वही मुखिया मंगल ऋषि ने बताया कि आम सभा के लिए किसी प्रकार की लिखित सूचना प्रखंड से नहीं मिली है और न ही पंचायत सचिव द्वारा मुझे कहा गया है। मैंने पंचायत सचिव को 5 जनवरी को आम सभा करने से मना किया था, क्योंकि मुझे अपने निजी काम से बाहर जाना था, लेकिन अपने जिद के कारण पंचायत सचिव विकास कुमार ने आम सभा का आयोजन किया है। लोगों द्वारा लगातार आम सभा से संबंधित जानकारी के लिए संपर्क किया जा रहा था, जिसके कारण मैं रास्ते से वापस अपने घर लौट आया हूं। आम सभा में उपस्थित जनता ने अपनी समस्याओं का निदान नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोगों को किसी प्रकार का ग्राम पंचायती राज योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोगों को राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि से वंचित रहना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि ज्ञापन के 71 तिथि 2 फरवरी 2023 को प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी शेखर कुमार एवं ज्ञापांग 178 तिथि 3 फरवरी 2023 को प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र सिंह के द्वारा पंचायत सचिव विकास कुमार के कार्य कुशलता नहीं पाने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है, परंतु आज तक पंचायत सचिव के द्वारा न ही लिखित और न ही मौखिक रूप से जवाब दिया गया है। उक्त जानकारी बीडीओ एवं बीपीआरओ ने दी। आम सभा में सैकड़ों लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक पावर न्यूज 24।
आज एडवर्टाइजमेंट पंचायत में किया गया था, ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है, निश्चित थी तिथि समय सब निश्चित था। अचानक क्या हुआ कि सब कार्यक्रम को रद्द करने की बात हुई? बीडीओ सर का आदेश आ गया कि आपको ग्राम सभा नहीं करना है, क्योंकि ये आपने मुखिया जी से लिखित आदेश नहीं लिया। ये क्या आप मुखिया जी से आदेश नहीं लिए? बिल्कुल लिए हैं आदेश। तो फिर ये झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मुखिया जी को सामने बुलाइए, अगर वो कह देंगे कि आदेश नहीं दिए हैं तो मान लेंगे। मुखिया जी इस तरह से क्यों? मुखिया जी किसी दबंगों के दबाव में ऐसा बोल रहे हैं। मुखिया जी जैसे आपको हम नहीं जानते हैं ना, हमारा काम है ना। कुछ दबंग किस्म के लोग हैं इस पंचायत में जो मुखिया जी को चलने नहीं दे रहे हैं। मुखिया जी जितने ईमानदार हैं, मुखिया जी जैसा आदमी हमने अभी तक नहीं देखा अपने जीवन में। पूरे बिहार में कोई भी मुखिया नहीं है जो मेरे मुखिया जी जैसा हो। हमने अपना गाड़ी चेंज कर लिया, अपना जो गाड़ी जिस पे हम अभी उसको लोन पर लेकर चल रहे हैं, होंडा SP 125, आप सबने देखा होगा कि मुखिया जी का गाड़ी हम लेकर चल रहे थे। यहाँ है कोई जिसने वो दृश्य देखा था जिसमें मुखिया जी का गाड़ी हम लेकर चल रहे थे? यहाँ है? 7 नंबर वार्ड के लोगों के पास नहीं है। नहीं गाड़ी तो हम लोग देखे थे। आप देखे थे ना, मुखिया जी का गाड़ी हम लेकर चलते थे और अपना गाड़ी हमने मुखिया जी को दे दिया था, क्योंकि हम अपने सीनियर का इतना आदर करते हैं। वो मेरे बॉस हैं, हम उनको उस तरह के गाड़ी पे देखना नहीं चाहते थे जिस तरह के गाड़ी पे कोई कपड़ा बेचने वाले चलता है, इसलिए हमने अपना गाड़ी दिया। लेकिन दबंगों ने उनको बोल करके कहा कि उनका गाड़ी लौटा दीजिए गाड़ी, और 4 दिन के बाद मुखिया जी ने अपना गाड़ी हमसे मांग लिया। इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं? आज जो आपका मीटिंग था और मीटिंग में वो वीडियो साहब को बोले कि हमको सूचना नहीं है, जब इतना मान सम्मान आप दोनों के बीच में था तो फिर ये समय क्यों आया कि उसको वीडियो साहब को बोलना पड़ गया कि सचिव नहीं जान रहा है, सूचना नहीं दिया है? क्यों? किसके बीच में? आप दोनों के बीच समन्वय की कमी थी? नहीं, हमारे बीच में समन्वय की कोई नहीं है। हम उनको तो अपना पिता के समान मानते हैं। तो जो मुखिया जी हैं श्री मंगल ऋषि जी, उनके पत्नी से आप जाकर पूछिए, जब हम उनसे मिले थे तो उनके पैरों को छू करके हमने प्रणाम किया था। तो फिर ये सचिव और मुखिया और वीडियो साहब के पेचीदा झंझट में जनता तो पिसा रही है ना, जनता का क्या होगा? कुछ दबंगों के इशारे पर हमारे माननीय मुखिया जी चल रहे हैं। अब हम जानते हैं कि वो उनसे डर रहे हैं। बिल्कुल, वो इतने जिस जाति से आते हैं वो मुसहर जाति से आते हैं, समझे ना। और जो लोग दबंग हैं वो ऊंचे जाति से आते हैं, वो उनको दबा के चल रहे हैं। हमारे आपका ये आरोप है कि आपके मुखिया को अंडर प्रेशर दबा के काम कराया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये मेरा दावा है और हम प्रूफ भी रखते हैं। सही बात क्या प्रूफ है? क्या अनियमितता हुई है आपके पंचायत में? अब तो जिनको प्रूफ की जरूरत है वो आप मीडिया को आप मीडिया से बात करें, मीडिया को संबोधित कीजिएगा ना। क्या अनियमितता हुई है? देखिए, जिसको छुपाने के लिए आपको मोहरा बनाया गया। देखिए क्या हुआ, हम 2-3 महीने तक अपनी पंचायत में आए, बस देखते रहे सिस्टम को कि सिस्टम कैसे चल रहा है, सिर्फ देखते रहे, कुछ नहीं बोलते थे। जितने वार्ड सदस्य हैं सबसे आप पूछ लीजिएगा, वो हमको देखते होंगे तो सोचते होंगे कि ये कैसा सचिव है कि कुछ बोलता ही नहीं है, कितना सीधा साधा, कैसा, मतलब इसको तो बहुत बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। हम चुपचाप रहते थे। ब्लॉक का भी एक्टिविटी हम देखते थे, अपनी पंचायत के वार्ड सदस्यों का, मुखिया जी का, सबको 2-3 महीना में हमने पहचान लिया कौन क्या है। उसके बाद 26 जनवरी को हमने अपना सच्चा प्रभार लिया था। आप थे ना, आप वहाँ थे क्या? पंचायत भवन में जहाँ झंडा तो उस जहाँ हम बोले थे, आप थे ना? हमने 26 जनवरी को अपना सच्चा प्रभार लिया था और हमने बोला था कि ऐसा मुखिया इस जगनी पंचायत के इतिहास में कभी नहीं आया था। भविष्य में हो सकता है कि भविष्य कुछ भी हो सकता है, उसका हम निश्चय नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम मुखिया जी को जानते हैं, जिस हृदय के हैं, जिस नीयत के हैं, वैसा मुखिया अभी तक हमने नहीं देखा। आखिर क्यों दबंग लोग आपको क्यों साइड करना चाह रहे हैं? मुखिया जी से आपको बगावत क्यों करना चाह रहे हैं? आखिर उनका मनसा क्या है? उनका निजी स्वार्थ है। अपने निजी स्वार्थ के लिए वो अपना मुखिया, जैसे कि अभी हम बता सकते हैं, हम अभी 5-6 लाख का चेक कटवा चुके हैं वो लोग। 13 नंबर वार्ड में एक योजना था, उस योजना पर भी काम चल रहा था। उसमें लोग हमसे ज़बरदस्ती पेमेंट कराने को बोलने लगे। हमने देखा कि उस योजना में वो 7,29,000 की योजना है, उसमें मात्र 2.5 लाख रुपया खर्चा हुआ है। वो 5 लाख रुपया कहाँ गया? और उस कारण से हमने बोल दिया कि इस योजना में ना तो हम अभिकर्ता बनेंगे और ना हम इसका पेमेंट करेंगे।
यही कारण है कि वो दबंग लोग अपना उग्र हो गए हैं और वो लोग तो हमको जान से मारने की भी धमकी दे चुके हैं। यानी कि कैश में अनियमितता और गड़बड़ी करने में वो लोग असफल रहा तो आप पर ये निशाना लगाया हाँ, गया। वो लोग मुखिया जी को अपने कब्जे में ले लिया है, चाहे कौन सी आप मोहनी अपने उच्च पदाधिकारी से इसको लेकर कभी अवगत कराए जी, हम बीपीआरओ सर से बोले हैं कि हम उसमें अभिकर्ता नहीं बनेंगे, तो बीपीआरओ सर बोले हैं कि अगर अभिकर्ता नहीं बनोगे तो तुमको नौकरी छोड़ना पड़ेगा। सारे ब्लॉक के जो जितने स्टाफ हैं सब इस बात को जानते हैं। बीपीआरओ सर ने हमको ऐसा धमकाया, जांच नहीं किया, उल्टे आप पर दबाव डाला। जी, हमको बोले कि अगर देखो पंचायत सचिव ही अभिकर्ता बनता है, अगर तुम नहीं बनोगे तो नौकरी छोड़ना पड़ेगा तुमको। तो ये सबकी मिली भगत है क्या? अरे पूरा सिस्टम, यहाँ नीतीश जी को बुलाइए। सुनिए, आप नहीं जानते हैं, सुनिए, आप लोग नहीं जानते हैं कि नगर प्रखंड में काझा पंचायत में नीतीश जी आने वाले थे, पता है? आने वाले थे। काझा का कैंसिल करके गणेशपुर पंचायत में आ गए, आने वाले थे। फिर गणेशपुर का चेंज करके धमदाहा ब्लॉक में चले गए हैं। चेंजिंग हुआ है, ये मेरे कारण हुआ है। सबको पता है कि यहाँ ईमानदार सचिव आया है जो हिला देगा, किसी से नहीं डरता है, न मौत से और न नौकरी जाने से। अब आपकी क्या मांग है? मांग है कि यहाँ नीतीश जी आए और हमारे जो बिहार के कोने कोने में घूम करके जिस समस्या का समाधान पूछ रहे हैं और खोज रहे हैं, मैं दावा के साथ कहता हूं कि इस जगनी पंचायत में जिस तरह का समस्या है वैसा पूरे बिहार में किसी भी पंचायत का खराब समस्या है। मैं माननीय नीतीश जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर यह अनुरोध करता हूं कि इस जगह पर आप आइए। अगर मेरे में जरा सा भी गलती पाएंगे तो मैं यहाँ फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूँ। आपके साथ हुए अन्याय को लेकर आप अपने उच्च पदाधिकारी से बात करेंगे? जिला पदाधिकारी हम से किसी से भी बात कर सकते हैं। हम ब्लॉक में गए थे तो डीडीसी मैम आई थी। हमने डीडीसी मैम जब हमने देखा अपने डीडीसी मैम का गाड़ी, तो हम तो अब क्या मतलब थोड़ा खून में उबाल आ गया। पूरा ब्लॉक ठंडा पड़ा था। डीडीसी मैम बीडीओ सर के ऑफिस में बैठी थी। पूरा ब्लॉक में लगता था कि ठंड यहाँ आज सबसे ज्यादा हो गया है, सब लोग कांप रहे थे। लेकिन हम जो थे, हम अपना बुलंद होकर के अपना खुश थे कि चलिए मेरा बॉस आ गया है। आप मैडम से मिली? ब्लॉक में कोई नहीं मेरा सुन रहा है तो शायद डीडीसी मैम मेरी सुनेंगी। हम किसी ने बोला कि मैम पंचायत सचिव को खोज रही हैं, तो मैंने सोचा कि चलो तब तो मेरा भाग्य ही है। ये मेरे भाग्य के कारण वो जो है डीडीसी मैम हमको खोज रही हैं, तो हम बहुत खुश हुए। लेकिन हमने देखा कि डीडीसी मैम बीडीओ सर के चेंबर से निकल करके सीधे अपनी गाड़ी पे जाके बैठ रही हैं। तो हम पीछे पीछे गए डीडीसी मैम के पास, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोला कि अब हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हैं। मैम का गेट बंद हो चुका था, शीशा पैक था, तो हम हाथ जोड़कर जब खड़े हुए ऐसे कुछ नहीं बोल रहे थे, तो मैम ने अपना शीशा नीचे किया। हमने उनको प्रणाम किया या जय हिंद किया, शायद कुछ नहीं पता, हमको याद नहीं है। और मैंने बोला कि मैम आप हमको खोज रही थी? हमको नहीं, जैसे पंचायत सचिव को खोज रही थी। तो बोली कि नहीं हम तो नहीं खोज रहे थे। तो हम बोले कि शायद आपको नहीं याद होगा, आपके ब्लॉक के स्टाफ हैं वो लोग हमको बताए कि पंचायत सचिव को खोज रहे हैं, आप रहिएगा। तो हम बोले कि ठीक है। उसके बाद मैम बोली कि हम थोड़ा वो मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, उसमें हम लोग बिजी हैं, फिर हम आपसे बाद में मिलेंगे। इतना आपसे बात नहीं हो पाई? नहीं, बात आप नहीं। ये बताएं कि 13 नंबर वार्ड में जिस काम को लेकर आप आवाज बुलंद किए हैं जी, वो क्या काम था, क्या योजना थी, उसका योजना संख्या क्या था? 15वीं की योजना है वो। क्या था उसके तहत क्या काम किया गया था? अर्जुन मेहता के घर से भूलन मिस्त्री के घर तक शायद ये योजना है। वो लोग अपना अभिलेख रखे थे, वो कुछ बिना किसी सिग्नेचर के सचिव से बिना पूछे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो हम सब बता देंगे क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं यहाँ पर। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है, मैं रोहतास जिले से हूँ। क्या हैं आप? यहाँ के पंचायत सचिव हैं। आपको अभी किसने कहा कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है? मेरे मोबाइल पर जो हमने अपने पंचायत के लिए जो पहले से व्हाट्सएप ग्रुप बना था, हमको उस ग्रुप में यहाँ आने के बाद जुड़ा गया था। 19 नवंबर को शौचालय दिवस के अवसर पर सौराहा स्कूल में शायद हम लोग बैठे थे,
उसमें वीडियो सर भी आए थे, बीसी मैम भी आई थी। मुखिया जी का या जितने वार्ड मेंबर हैं उसमें क्या क्या विचार रखे हैं, सब दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। आप मद निषेध का पालन करते हैं? मतलब आप मद निषेध पालन, नशा में नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हमने तो अभी मेरा जो संकल्प आप लोग सुनेंगे तो चलिए। आज आम सभा का आयोजन किया गया था कटहा में, क्या उसकी सूचना आपको थी? नहीं। क्या मामला है? पंचायत सेवक अनेकों आरोप आप पर लगाया है, गंभीर आरोप लगा है, क्या देखिए उस पर भी कोई है, इस पर नहीं, इसलिए वो लगाता है। जो हमको कोई सूचना प्रखंड से मिलेगा उसके बाद ही ना उसको आदेश देंगे, हाँ हम सभा करवाइए या कुछ कीजिए, तब ना उसको आदेश देंगे हम। आपका एक ऑडियो वायरल कर रहा है, वहाँ पर बज रहा है कि वो आपसे पंचायत सेवक बात किया है कि हाँ 5 तारीख को बैठक है, आपको आना, आप बोले हाँ रखिए हम रहेंगे। नहीं, हम नहीं रहेंगे। हम बोले कि 4-5 को हम सहरसा में रहेंगे, आपको जो करना है कीजिए, हम वैसा उसमें शामिल नहीं हैं। तो ये क्या अपने मनमानी से कर अपने मनमानी से कर रहा है वो। उनका आरोप ये भी है कि 13 नंबर वार्ड में और अन्य जगह पर काम हो रहा था, उसका पैसा निकासी को लेकर दबाव बनाया, नहीं दिए अपने का, हम पैसा सिग्नेचर नहीं किए तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। ये सब बेटी बीपीआरओ साहब भी उसको बोले हैं कि आप पेमेंट कर दीजिए, कहा ठीक है कर देंगे। अब बाद में बोलता है कि जब तक आम सभा नहीं होता है तब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे। क्यों? वार्ड सदस्य को पूछेंगे, जनता सब को पूछेंगे कि पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके बाद पेमेंट होगा। तो ये जो आज आम सभा हुआ, वहाँ पर तो आपके वार्ड सदस्य लोग भी उपस्थित हैं, हाँ। जनता भी उपस्थित है, सरपंच है, उप मुखिया है, हाँ। आप नहीं हैं, हम इसमें शामिल पहले से बोल दिए हैं कि हम नहीं रहेंगे इसमें। तो इसको लेकर आप लिखित आवेदन भी कहीं दिए? हाँ दिया है बीडी साहब को। क्या दिए? कि हमारे वो उपस्थिति में जो है आम सभा या हमारे नाम पर प्रचार करवा रहा है कि मुखिया जी और मुखिया जी का अध्यक्षता में आम सभा रखी गई है। तो आप बोले कि उस दिन हम नहीं रहेंगे, लेकिन आज तो आप घर पे हैं। कौन? आप अरे ये लोग हमको वहाँ से क्या कहते हैं बनमन की धरहरा से लौटाया है, आम सभा हो रहा है, अभी आइए, अभी नहीं जाइएगा लेकिन आइए घर में। तो आप निकल गए थे? हाँ निकल गए थे। तो ये जो हो रहा है सब आपके अनभिज्ञता में हो रहा है? हाँ। अब वो तो कह रहा है कि 5 दिन हम लाउड स्पीकर पे करवाए हैं, मुखिया जी से हमारी बात हुई है, वो आदेश दिए हैं। नहीं, 1 हफ्ता से हमसे उससे बात नहीं हुई। आज अगर वो लोग आम सभा करके प्रस्ताव ले रहा है और आगे कमिश्नर साहब को वो भेजेंगे? हाँ भेजना है, भेज दे। तो जो पंचायती राज अधिनियम का जो उद्देश्य है, हाँ। वो आम सभा करने का, लोगों हाँ। को जागरूक करने का, बताने का, उसका अनुपालन का विरोध आप क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे भाई? हमको जो ऑफिस से चिट्ठी नहीं मिला है प्रखंड से, तो हम उसको कैसे आदेश दे देंगे? आम सभा हुए क्या? बिना पदाधिकारी के निर्देश के हमको पूछा कि कितना आम सभा करवाएं, कल ये बोले कि 2 अक्टूबर, 8 जनवरी, 12 दिसंबर को हम आम सभा करवा लिए हैं और उस पर उसका सिग्नेचर है। तो लोगों का भी कहना है कि मुखिया जी किसी तरह का हम लोग का सहयोग नहीं करता है, योजनाओं से लाभ नहीं देता है, ये सब क्या आरोप है? आरोप कुछ नहीं है, जितना ठो हमारे पंचायत में पैसा रहेगा उतने ठो काम करेंगे। कुछ वार्ड में आप काम करवा रहे हैं, कुछ में इग्नोर कर रहे हैं, इसका नहीं, जितना ठो पैसा है, जय साहब हमको बोले जितना ठो पैसा है मुखिया जी उतना ठो काम कर लीजिए। 9 वार्ड में है, 5 वार्ड में है, 1 वार्ड में है, 8 वार्ड में भी है। ये 13 नंबर वार्ड में जो काम हुआ है 7 लाख कुछ का, उसका हाँ। वो पैसा देने के लिए आप उस पर दबाव बना रहे हैं, इसका क्या आरोप है? उसका सिर्फ एक बात कहना है कि वो प्रखंड में शायद कहीं बोल रहा था कि मिट्टी से ढलैया करवाया है। क्या परिचय है आपका? मंगल ऋषि, क्या ग्राम पंचायत की मुखिया जी, जगनी। सभा जो आज हो रहा है, इसको लेकर क्या मामला हुआ है? मुखिया जी और सचिव में समन्वय नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम डेट लिए थी, कह रहे हैं नहीं लिए हैं, आप लोग क्या जानकारी है? हम लोग का कुछ भी जानकारी नहीं है। वो 3-4 बार ग्रुप में छोड़ा का आम सभा करा रहे हैं सौरा मध्य विद्यालय में, फिर वो कैंसिल कर देते हैं कि नहीं आम सभा अब नहीं होंगे, फिर 2 दिन के बाद वो मैसेज निकालते हैं कि नहीं फिर आम सभा होगा, और कहाँ होगा तो उसका कोई अथी नहीं था,
उसका जगह नहीं दिया गया था। 2 दिन पहले 3 दिन पहले हम सुनते उसका रिकॉर्डिंग मुखिया जी के नाम से गलत अथी बना के मुखिया जी का नाम का दुरुपयोग करके वो प्रचार करने लगे। तो हम लोग को पता चला, मुखिया जी को पता चला, उसको रोका गया कि मेरा नाम से क्यों प्रचार कर रहे हैं, जब मेरा सहमति ही नहीं है, हमको पूछा ही नहीं गया है, न हम जानते हैं। तो इसे BDO साहब से जाकर पूछे कि सर आप अनुमति दिए हैं आम सभा कराने के लिए। BDO साहब बोला ना कोई लेटर नहीं दिए हैं। तो उसको पूछा गया सचिव को मुखिया जी द्वारा कि आम सभा आप क्यों करा रहे हैं और हमारा नाम से प्रचार क्यों कर रहे हैं। वो पंचायत सचिव मुखिया जी से अभद्र भाषा का प्रयोग किया और बोला कि आपको जो करना है करिए, हम आम सभा कराएंगे, आपको पावर है तो रुकवा के दिखा दीजिए। और BDO साहब भी बोले, BDO साहब और प्रखंड से लेकर वो डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी तक को वो धमकी देते हैं कि हमारे आने से हम सबको हिला कर रख दिए हैं, हम कपकपा कर रख दिए हैं। और हमारे यहाँ एक पंचायत का में एक महिला कर्मचारी हैं वंदना कुमारी, उसको लिखता है कि वो सुप्रीम रेखा है। तो इस तरह से वो हमारे पदाधिकारी को, मुखिया जी को वास्तव उसको भद्दी बात बोलते हैं, लिखते हैं और कहते हैं और मनमानी करते हैं। और बच्चा पेमेंट करने के बाद हम लोग MB हो चुका है उस योजना का, यही सब MB कर चुके हैं और यही सबके देख रेख में योजना हुआ है। और वो भी आए थे योजना देखने के, जब काम हो रहा था वो भी था वहाँ बैठा हुआ था, उसका फोटो है। और उसके बाद वो कहता है और हम लोग को बोला कि नहीं आप पेमेंट करेंगे, ठीक है विपारो सर बोला है पेमेंट कर देंगे, लेकिन आप लोग बैठिए। और हम लोग बैठे इसी जगह बैठे। वो कहता है कि पहले विचार कर लीजिए कि हमको क्या दीजिएगा। तो बोला क्या लीजिएगा, तो बोला कि नहीं पहले आप मोबाइल बंद कीजिए। सब आदमी मोबाइल बंद किए, बोला कि नहीं हम लेंगे 10%। क्योंकि देखिए 10% हम कहाँ देंगे, काम बढ़िया हुआ तो 10% कहाँ देंगे, क्योंकि नहीं दीजिएगा तब हम अभी तब सोचते हैं। उसके बाद एक दिन आया, बोला हम पेमेंट नहीं करेंगे, जो करना है कर लीजिएगा। हम उसको बोले सर क्या हो जाता है आपको, बोले इसी पेमेंट कर देंगे, नहीं करेंगे। उसको 10% नहीं मिला इसलिए उस तरह से वो कर रहा है। जबकि उसका आरोप है कि यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार है कि जो काम 7 लाख का वो 2.5 लाख का हुआ और मेरे ऊपर दबाव देके दस्तखत करा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। उसका तो सीधा आरोप है कि आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए 7 लाख का काम है ये 1 लाख में हो गया, तो यही सब MB किए तो ऐसे कर दिए, यही सब देख हुआ है। तो आज तक इतना जगनी पंचायत में पहला ढलिया हुआ है, ढलिया तो अभी हमको लगा 100 ढलिया हुआ होगा, आज तक तो ऐसा कोई नहीं बोला। क्या उसको परसेंटेज चाहिए और यहीं पर 10% दे देते तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं था। उसका देख रेख में हुआ तो उस दिन समय क्यों नहीं रोका, जिस समय ढलिया हो रहा था उस समय वो क्यों नहीं रोका कि ढलिया गलत हो रहा है। यानी कि वही भ्रष्ट में लीन है क्या? भ्रष्ट में लीन है, आया है सोचता है कि रातों रात करोड़पति हम बन जाए, 10% दीजिए, मनमानी करता है। सभा रखा था, ग्रामीण वहाँ पहुँचे, बहुत तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं, तो आप लोग प्रतिनिधि थे, आप उनके तरफ से नहीं अपने इसलिए हम इसलिए नहीं गए कि उसके ऊपर स्पष्टीकरण निकाल चुके हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी और हमारे माननीय विपारो सर शेखर कुमार जी कि उसको जवाब 24 घंटा मांगा है, वो जवाब अभी तक नहीं दिए हैं। और उसके बाद उसको रोका गया कि आप आम सभा नहीं करिए, वो अपने मन से ये अवैध तरीका से आम सभा कर रहे हैं। बोलिए आम सभा हम कर लिए, ग्रामीण आ भी गए, आज आप लोगों का मैसेज गलत जा रहा है, तो आपको तो आपका ग्रामीण है, आपका पंचायत है, आपको तो जाके खंडन करना। वो जो भी करेंगे हम लोग कैसे गलत करेंगे, तो गलत में क्यों शरीक हो जाएंगे। वो अच्छा काम करते हम लोग मिलजुल के करते और सहमति से करते तो हम लोग साथ देते। इससे पहले 3 आम सभा हो चुका है ना, उसका सिग्नेचर है ना, इसका सिग्नेचर है, देख लीजिए आपको आम सभा देखा। और उसके बाद काज करनी हो गया हम लोग का, इसमें 8 मेंबर का साइन है काज करने का। इस तरह से वो सब कुछ यहाँ सहमति से हो रहा है। वो आया है तो अपना ढंग से बोलता है, हम अपना ढंग जनता को पूछेंगे तब पेमेंट करेंगे। आम सभा के माध्यम से जनता बोलेगा पेमेंट करने के लिए, उप मुखिया जी जांच करेंगे योजना का। अरे जांच करने का विषय तो प्रखंड विकास पदाधिकारी करेंगे, उप मुखिया कौन होते हैं जाँच करने वाले। वो इस तरह से बोलते हैं। बोलिए आपको ये कहाँ तक सही लगता है। तो यानी कि अगर वो अपने नियम से दायरे से बाहर काम करता है तो इसको लेकर आप उच्च पदाधिकारी को कभी शिकायत की है? हाँ गए, मुखिया जी दिए हैं, लेटर लिख के दिए हैं, बोले कि उसका स्पष्टीकरण निकला है ना, स्पष्टीकरण निकला है। तो आप और सब पंचायत सचिव के बीच के झंझट में ग्रामीण तो पिसा रहा है, आपका पंचायत पिसा रहा है। कहाँ पिसा रहा है ग्रामीण को कहाँ दिक्कत है। योजना हर वार्ड में चल रहा है, जहाँ जहाँ योजना खुला और एस्टिमेट बना हर योजना चल रहा है, हर वार्ड में काम चल रहा है। कहाँ ग्रामीण पिसा रहा है। बच्चा जो भी चीज़ ग्रामीण प्रधान आवास योजना है उसका नया टारगेट आएगा, आवास का लाभ मिलेगा। जो भी मनरेगा योजना चल रहा है कहाँ का जनता पिसा रहा है, कहाँ विकास बाधित है। जब से ही आया है तब से ही पंचायत का काम जो है वो बाधित है। इसी के कारण सब, हाँ इसी कारण से ही इतना क्या मांग करते हैं। मांग हम यही करते हैं कि उसको जल्द से जल्द पंचायत से हटाया जाए। हम आग्रह करते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से, बीपीआरओ सर से, उसको हटाया जाए और पंचायत के विकास के लिए हम लोग को जल्द से जल्द दूसरा सचिव को दिया जाए। क्या परिचय है आपका? हम मंटू कुमार, वार्ड सदस्य जगनी।
कोई कह रहे हैं कि रविदास जयंती मना रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि आम सभा हो रहे हैं। आप सरपंच साहब हैं, आपको क्या सूचना मिली थी और आप यहाँ जब पहुँचे तो क्या देखे? देखिए, हम लोग को सूचना मिला, कल मुखिया जी बोला था से जगनी पंचायत में घर घर जाके कहता था से आम सभा नहीं होगा। जिसके बाद में यहाँ प्रचार चल रहा था से 2-3 दिन से, तो हम लोग को आम सभा में आने के कष्ट किए हैं और सचिव जी भी आया, वो भी बोला से आम सभा है। तो इसके बाद मैसेज दिया वहाँ से, अब सचिव को क्या दिया मैसेज तो हम तो नहीं जानते। यानी कि मुखिया जी कह रहे थे कि आम सभा नहीं होगी और सचिव कह रहे थे कि आम सभा होगी। हाँ, क्षेत्र में यही बात कहा जा रहा था। कहा जा रहा था। ये इस दोनों के बीच में इतना गैप क्यों है आखिर? ये अब तो वही सचिव वो मुखिया जानेगा ना, हम लोग क्या उसमें जानेंगे। आप भी पंचायत के एक प्रतिनिधि हैं, आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ का क्रियान्वयन हो, योजनाओं का सही संचालन हो। तो आखिर क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत हम लोग नहीं आ रहे हैं। दिक्कत हमारा सचिव जो अभी जो आया है ना, बहुत बढ़िया से सचिव आया। वो घूस तूस ले वो उधर से काम करता है, घूस लेके। और जगनी और मंडिका में 3 बार जो बैठक हुआ है अभी, तो हम लोग को कुछ नहीं जानता है। यानी कि इनसे जो आदमी वार्ड सदस्य है पैसा मांगता है, ये नहीं देता है, इसलिए इससे दिक्कत है। नहीं, सचिव ऐसे नहीं मांगता, मुखिया जी कहता नहीं ये खराब है, मुखिया जी बोल रहा है। तो आप सरपंच हैं, पर इस पंचायत के प्रतिनिधित्व आपका भी है जी। तो आप क्या चाहते हैं कि ये सचिव? हम लोग रखेंगे इसको, जय विधि रहेगा, हम लोग रखेंगे इसको। जिस तरह से अभी वीडियो साहब उसको फोन करके हम लोग रखेंगे इसको, वीडियो संग जवाब देंगे। हम लोग वहाँ जाके ब्लॉक में जवाब देंगे, सचिव की कारण से हटा रहा है, उसको जवाब दीजिए। हम मुखिया जी से आज जो आम सभा रखा गया था, तो आम सभा का प्रोटोकॉल क्या है, किस आधार पर आम सभा रखा जाता है? ये आप चूंकि सरपंच महोदय हैं तो आप बता सकते हैं बखूबी इसको। देखिए, हम तो आम सभा जानकारी हुआ, हम लोग तो ये इतना पंचायती से फुर्सत नहीं मिल रहा है, लेकिन आम सभा जान गया तो हम लोग को मालूम किया, हम लोग प्रेजेंट। बस आम सभा की सूचना पर आप लोग आए जी। तो लेकिन कहीं ना कहीं मुखिया जी को ये सूचना थी कि यहाँ आम सभा होगी। होगा, पहले होगा आम सभा, जब फिर सोराम हो जाता तो वहाँ हो जाता। नहीं। अच्छा, स्थल चेंज होने के कारण ये बवाल हुआ है? हाँ, स्तर करके बवाल हुआ है। वहाँ से बोला गया ये बात से वहाँ जाएगा तो सारे भंडारा खुल जाएगा। जिस तरह का निमित्ता पंचायत में हो रहा है वो ये यहाँ खुल जाएगा, इसलिए इसका विरोध किया है। वही विरोध किया। क्या परिचय आपका? मेरा नाम उपेंद्र शर्मा, जगनी पंचायत के सरपंच है। मुखिया है और यहाँ आम सभा का आयोजन था, तो आपको क्या कौन सूचना दिया था, क्या सूचना मिली थी? सूचना ये था कि मतलब 5 तारीख को मतलब आम सभा हो जाएगा। कौन दिया था सूचना? कौन सूचना दिया था? सूचना सचिव दिया था। तो क्या मुखिया जी को इसका सूचना नहीं था? न, सबको सूचना थी। तो आज मुखिया जी नहीं आए, उसमें मतलब कोई आदमी उसमें दलाल लग गया, मतलब नहीं आने दिया, या क्या हुआ नहीं हुआ तो आप तो वो जाने। इस तरह से तो मुखिया जी जो है पंचायत वासी का तो बहिष्कार कर दिए। सब तरह से कहे कि हाँ जाएंगे लेकिन नहीं आए। अब क्या कारण है तो बस समझे, मुखिया जी समझे। तो यहाँ कुछ लोगों का आरोप लगा है कि पंचायत में अनियमितता चरम पर है, भ्रष्टाचार भी चरम पर है। हाँ, सब चीज़ मतलब हो रहा है, भ्रष्टाचार मतलब सबको बदला कर रख दिया है। पंचायत सही ढंग से सही विकास नहीं हो रहा है, एकदम से साफ बदला करके रख दिया है। इसको लेकर आप लोग आगे मांग करेंगे, पदाधिकारी से मिलेंगे? आप तो उसके समकक्ष हैं, आपका दायित्व बनता है। हम सब करेंगे, जहाँ तो मतलब जाएंगे, लड़ने का हक होगा वहाँ तो लड़ेंगे। क्या परिचय है आपका? उपेंद्र सर। क्या है? उपेंद्र सर क्या प्रभारी बने हुए हैं। इनका कहना है कि हम जो है इस ग्राम पंचायत में कोई विकास करने से वंचित किया जा रहा है। जैसे कि अभी बहुत सारा हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तहत से 7 निश्चय तय के योजना दिया गया है और हमारे मेंबर लोग को वो चलने के लिए नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? उनको पीसी का जरूरी है। पॉकेट में अगर नहीं माल जाएगा तो हम लोग का गांव पंचायत में विकास नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हमारे आम सभा में ग्राम पंचायत जगनी के मुखिया मंगल ऋषि नहीं पहुंच पाया। हमारे पंचायत के मुखिया जो है उपेंद्र शाह वो मौजूद हमारे हैं। हमारे ग्राम पंचायत का जगनी का जो सरपंच साहब हैं वो यहाँ आए हुए पधारे हैं। हमारे ग्राम पंचायत हाँ उप मुखिया हमारे मौजूद हैं। ठीक है, हमारे जो
जितने अगल बगल के वार्डगण हैं वो सभी पधारे में हैं। तो जिस तरह से मुखिया जी आम सभा का बहिष्कार किए, तो क्या यहाँ की जनता, यहाँ की आम आवाम मुखिया जी के खिलाफ जिला पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर मांग करेंगे कि हमारे पंचायत की जांच हो? हाँ, ये तो जरूर है कि अगर हम अपना विकास चाहेंगे तो लिखना जरूरी है। हम अपना विकास को तो गमन नहीं करेंगे। जैसे कि अभी मान के चलिए कि आपका एक आवास का योजना हम लोग जो तैयार किया है, जो मुख्यमंत्री तहत की जो हर गांव में हर पंचायत में दिया गया है। अब हर गांव में आप देखिए, किसी ब्लॉक कल्चर में आप देखिए जाके कि हर गांव में पशु शेड का निर्माण हुआ है, हर घर घर में शौचालय हुआ है, आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना से आदमी बनता है, आवास योजना सबके लिए तैयार है, पशु शेड का निर्माण होना तैयार है, बकरी शेड का निर्माण नहीं हो पाया है। सोलर किसान योजना के जो देता है 3.5 लाख योजना। आपके पंचायत में किस किस योजनाओं पे काम हुआ है, ये चीज बताइए। मेरे पंचायत में सिर्फ एक सड़क संबंधी योजना काम हुई है, वो भी टूटी फूटी भांजे में काम हुई है। और उसके अलावे में 100 जो सड़क बनी है वो गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है? नहीं, वो गुणवत्तापूर्ण है। और ये आवास योजना जो बनी हुई है श्रीमान जी, वो कभी 10 घर में एक इंदिरा आवास मिला है। आप जो पीसी लेने की बात करें तो कौन पीसी लेता है और किसके द्वारा लेता है? वो किसके द्वारा लेता है? वो मुखिया के थ्रू ले या किसी मेंबर के थ्रू ले। मेंबर तो काम ही नहीं करता, तो फिर पीसी कहाँ से देगा? मेंबर को वो चलने के लिए नहीं मुखिया देती तो मेंबर उसको पीसी देने से वंचित क्यों नहीं रहेगा? क्या परिचय है आपका? मेरा नाम है लालू कुमार शर्मा। मैं ग्राम पंचायत जगनी से विलम्ब कर रहा था। मैं मुखिया प्रत्याशी पहले से मिल रह चुका था। मेरे पक्ष में भी है कि हम भी मुखिया कैंडिडेट का है और हम चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में बहुत सारा पंचायत का विकास हो और हर घर में नली गाली का 7 निश्चय योजना जो दिया जा रहा है वो उससे इसके लिए तो आगे आपको काम करना होगा ना, पदाधिकारी से बात करना होगा। लेकिन आपका नीचे से लेकर ऊपर तक जो पीसी मांगती है उस पे काम नहीं होगा। ये भ्रष्टाचार ये भ्रष्टाचार हो रही है। ठीक है, आप वीडियो के साथ में जाइए तो वीडियो का काम फ्लो चल दो। हमको पैसा चाहिए पीसी तो हम काम करेंगे। मेरे मेंबर के पास पैसा नहीं होगा तो मेरा काम नहीं होगा। धन्यवाद। मिले छे हमरा गांव में कुछ मिले छे। आज यहाँ की कहीं बोले न रहो की कहे कि यहाँ सब बात बोले कहल यहाँ सब हम बोले के लिए जरा जे चीज के दिक्कत है वो चीज बोलते। तो यहाँ लिए की बोले हेते तो बोलबे हमरा का मतलब मुखिया किया नहीं हेते। मुखिया कहलकै कि हम अबरी ना जीतबे ना ता जहर खा लेबे ना ता ट्रेन में कट के मर अबरी जिताबो हमरा तो जीतलिए ता ये ता किया अब की करे छे जीतल कह तो जीतलिए तो किया ना फंड यार ता कुछ नहीं ले जाए जगनी पंचायत में कुछ नहीं दे छे, कुछ नहीं दे छे। मेंबर साहब तू जहर खा के मरा हुआ तुम सब हम छे नहीं जाए डीलर वो लोग जाके डीलर वो है कहे कि ना ये कट्टा बोला ना। डीलर की कहे छे? डीलर कहे नंबर करता काम, नंबर का कहे छिए त डीलर करता काम। मकान मिलले आवास योजना ना मिलले हमरा का कुछ नहीं मिलले कुछ नहीं कुछ ना। प्रणाम बाबू प्रणाम। की नाम भेला? काला देवी। घर कहाँ छे? कठा वार्ड नंबर 7। घर गिरलो नहीं मिले 5800 टका आ 1 क्विंटल आज दे है हमरा गिरलो घर से दूसरा आदमी उधिया फिर देखे हमरा नहीं देखे राजेश ऋषि देव बलाबाड़ी का वह वार्ड नंबर है अब कदम लाल मुखिया जी से क्या लग बात कर रही है? मुखिया जी कहलो मुखिया जी के रुको नया साल चलते तब किशन देव मेहता घर जगनी सी वार्ड नंबर 3 मिले छे कोनो बेटी पथे छे ओम न मिले छे न सादा से मुखिया कोन सहारा दे जय छ भेंट करे ला त की कहे छे? ना छे हम कोन चीज देबो सरकार देता। मुखिया जी कुछ न सुने छे? कुछ न सुने छे न सादा से मुखिया घोड़ा के नी ठीक लागे पक्का उला घोड़ा टका अब तक देते। आज यहाँ बोले न रहो, के बोले न रहो? छिए ये नाम बताइए। हमरो नाम सेमिया देवी। घर कठा 7 मिलने का आवास नहीं है। इतना सकरा जगह में हम लोग है। सरकार जो है हम लोग को वो क्या करा, कान में तेल देकर के सुत गया। हम लोग को कोई सुनवाई नहीं कर, कोई सुनवाई नहीं रास्ता है, लाइट चलने वाला है, दादा चढ़ा कर को फसल लगा। हम लोग अभी चल कर देखिए
न बाथरूम है न टूटी है, टूटी भी नहीं है हम लोग को, घर टूटी है हम लोग को, टूटी भी नहीं है। एक रत्ती बकरी जाता है, गोर का कुंटा पर फसल है, बकरी जाता है उसमें गाली गजन करता है। इस सब समस्या को लेकर आप अपना पंचायत का प्रतिनिधि लोग से मिले, वार्ड सदस्य, मुखिया जी? सभी देखता है, सबका घर है यहाँ, 8 वार्ड मेरा घर है और सब देखता है, सब किसान है, वो कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। क्या मांग है आप लोगों का? की मांग है? की चाहिए? हमरा आर का बस चाहिए और रास्ता चाहिए होना चाहिए। हाँ, की नाम है? कुछ हो नहीं। हमार सुदमा देवी। तो कौन वार्ड से लिए? 8 वार्ड से। 8 वार्ड, सब 8 वार्ड के छै? ना, सब वार्ड से। एके आदमी बोल रहले। 8 वार्ड से एके आदमी बोल रहले। ठीक से कुछ छै हमरा आर के साफे न रहइयो के दाम न छै, या न मना रह छै, डांग लगा दौड़े छै, सबका जिता दे छै, त अथी करे छै, 7 वार्ड में छै, लोग के जमीन में रह छै, छोड़ के दौड़ बनेले छै, हमरा आर के 7 वार्ड में छिए हम जगन पंचायत में पंच दे छै, बोलो त मीडिया लग जाए लगेगा, कुछ नहीं मिले छै, कुछ न दे छै। मुखिया जी से बात कर लिए कहियो? मुखिया तुखिया सरपंच सब ओहने छै, सरकार कभी है मर गेले, सरकार हमरा जिंदा न छै सरकार। फिर एनो प्रतिनिधि वोट दे केना जीतल? मर गेले सरकार, हमरा लिए न छै, जिंदा न। ना वोट के देने रे? फेन हमरा वोट के देने रे? कोई देने रे? तोरो देबा, तोरो बिल्डिंग ठोक देबा, तोरो देबा। पहले प्रतिनिधि रे, अभियो प्रतिनिधि, अभी तक पूरा कुछ नहीं मिला। सब कोन जीत जावे छै, हो बाऊ हो नाना दादा करे या अबरी जता पढ़नी लक मार दाना क्लियर। वीडियो साहब का कभी कहल गेलिए ब्लॉक? वीडियो कहलिए या एसीसी का कहलिए या, सब घर घर देखलिए, कुछ न सुनवाई, कुछ न सुनवाई छै, कुछ न। हमरा का सरकार पर केस ठक कहना क्लियर बा। की नाम भेलो? की नाम भेलो? संगीता देवी, घर 7 वार्ड।